Yeah, hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much guys for your love and support. So okay guys, as you know that we are doing the technical analysis course from the basics to advanced. Okay, we have already covered some concepts and the content also, like we have covered one candlestick pattern, two candlestick pattern, three candlestick pattern. That was the basic technical analysis part. Okay, right now we are gonna be above the basics. Okay, so today we gonna be learn the support and resistance. Okay, so इस सभी के लिए होने वाला है, चाहे वो बिगिनर्स हो एडवांस हो, कहीं ना कहीं आप सभी को इस चीज से एज अ ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट एग्जीक्यूट करने में हेल्प होगी. ओके, सो जिसने भी अभी कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आप चैनल में जाइए, वहां पर पूरी कैंडलस्टिक की पैटर्न की प्लेलिस्ट है, आप वन बाय वन सारी देखिए, देन उसके बाद ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें. ओके, सो अगले 5 से 10 15 मिनट मुझे आपका पूरा फोकस चाहिए. आप पेन कॉपी के साथ प्रॉपरली बैठिए, नोट्स बनाना, जो समझ में ना आए वो कमेंट में पूछिएगा. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना. और प्लीज दिस इज माय न्यू चैनल, सो आई नीड सब्सक्रिप्शन, सो गाइड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फैमिली फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, सो आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू. ओके, सो दैट्स इट. ओके, अभी स्टार्ट करते हैं. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम देख लेते हैं कि लाइक इसकी डेफिनेशन क्या होती है. ओके, व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन. Support and resistance lines appear as a thresholds to price patterns. They are respective lines where price stops going going down or up. Okay, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस आपको क्या समझ में आता है, यानी कि कोई चीज अगर ऊपर जाना चाहती है तो उसको कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई रोक रहा है उसको ऊपर जाने से. ओके, इन केस अगर कोई चीज नीचे जाना चाहती है तो उसके नीचे ना जाए, उसके लिए एक सपोर्ट है, उसको गिरने से रोकने के लिए, उसको फॉल ना होने दे, तो वो सपोर्ट होता है. इसी तरीके से जो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, जो प्राइस होता है उसको ऊपर जो जाने से रोकते हैं उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो नीचे जाने से उसको प्राइस को रोकते हैं उसको सपोर्ट कहते हैं. ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लाइक कैसे कैसे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को कैसे ड्रॉ नहीं करना है. ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लाइक अगर आप में से बहुत सारे अभी यहाँ पर बिगिनर्स हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ वीडियोस देखी होंगी या थोड़ा बहुत कहीं से सीखा होगा, फ्रेंड से या कहीं से पढ़ के, तो वो कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट पे. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसी लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है. ओके, आप देख रहे हैं ये चार्ट, आप खुद बताइए, यहाँ पर इतनी सारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें यहाँ पर ड्रॉ की हैं, बट कुछ समझ आ रहा है आपको? आपको खुद नहीं पता लगेगा कि कौन सा लेवल मेजर है, कहाँ पर क्या रिएक्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है. तो हमें इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है. मैं आपको बहुत ही सिंपल रूल्स और कंडीशंस बताऊंगा ड्रॉ करने के लिए, आप उनको अप्लाई करना और फॉलो करना. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी चार्ट होता है तो उसको सबसे पहले जूम आउट करना है. ओके, कोई भी चार्ट है उसको 4 से 5 स्क्रॉल करके हल्का सा जूम आउट करना है. जो मोस्ट ऑब्वियस लेवल है, जो कि लाइक हमें ज़्यादा आइज पे ना फोकस वो नहीं करना पड़ रहा है कि बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, वो लेवल्स बहुत ऑब्वियस होते हैं, मेजर होते हैं, वो इजीली दिख जाते हैं चार्ट के ऊपर. ओके, आफ्टर दैट आफ्टर आफ्टर दैट क्या करना है, हमको एडजस्ट टू गेट द मोस्ट टचेस. हमको ये देखना है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी है, लाइक ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, तो इनमें से जो टचेस होते हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए, यानी कि प्राइस ने वहाँ पर 2 से 3 बार वहाँ पर रिएक्ट किया हो, यानी कि 2 से 3 बार या तो रेजिस्टेंस से नीचे आया हो या 2 से 3 बार सपोर्ट से ऊपर गया हो, तभी वो लेवल मेजर होते हैं सप्लाई डिमांड के लिए, जो काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है. ओके, सो सबसे पहले कोई चार्ट निकाल लेते हैं, या एक बार मैं आपको डेफिनेशन कर दिखा देता हूँ नॉर्मल, ताकि आप नोट्स बना पाए. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो ओके, तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉर्मल डेफिनेशंस और थोड़ा डिटेल में उनके समझ लेते हैं थ्योरी, ताकि आप इजीली नोट्स बना पाओ. ओके, तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट की जो लाइन होती है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ पर प्राइस यहाँ से देखिए नीचे गिर रहा है, नीचे वाली सपोर्ट की लाइन है, यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है. तो हम पहले सपोर्ट के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं. सपोर्ट इज द प्राइस लेवल एट विच डिमांड इज थॉट टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम डिक्लाइन फर्दर. सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहाँ पर कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऐसा लेवल होता है जो कि प्राइस को प्रिवेंट करता है, बचाता है नीचे गिरने से. ओके, the logic dictates that as the price declines towards support and gets cheaper,
बायर्स बिकम मोर इंक्लाइन टू बाय एंड सेलर्स बिकम लेस इंक्लाइन टू सेल। अब इस लेवल पे क्या होता है कि बायर्स जो होते हैं, जो प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वो खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनको प्राइस चीप लग रहा है, सस्ता लग रहा है, और सेलर्स वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहते सेल करने के लिए। ओके, by the time price reaches the support level, it is believed that demand will overcome supply and prevent the price from falling below support. Okay, तो वो जो सपोर्ट लेवल है वो एक तरह से डिमांड जोन है, डिमांड लेवल है, जहाँ से कि एक अच्छी खासी डिमांड आती है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए का, चाहे वो स्टॉक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, जिस भी चार्ट पर आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह पर सेम टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई होता है, आप कोई सी भी मार्केट ट्रेड कीजिएगा। ओके, तो वो सपोर्ट क्या होता है, वो एक डिमांड, एक अच्छी डिमांड आती है सप्लाई से ज़्यादा। और जब आपको पता है, नॉर्मल इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का। सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही कम टाइम में। ओके, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सपोर्ट डज नॉट ऑलवेज होल्ड एंड ब्रेक बिलो सपोर्ट सिग्नल्स। ओके, एंड दैट द बेयर्स हैव वन आउट ओवर द बुल्स। अब ये सपोर्ट हर बार काम नहीं करेगा, आप इसको एक दीवार की तरह समझिए। अगर बार बार यहाँ पर कोई आकर हैमर से इसको मार रहा है, उसको तोड़ना चाहता है, तो वो एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में शायद ना टूटे, बट हो सकता है पांचवी बार वहां से वो टूट जाए। तो सेम ऐसे अगर वो सपोर्ट बार बार हिट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना, अगर वो लेवल इतना ही अच्छा होता तो बार बार प्राइस हल्का से ऊपर जाके नीचे नहीं आता, वो एक बार में यहाँ से शूटअप कर जाता ऊपर की साइड, बहुत टाइम बाद आता। अगर वो बार बार थोड़ी सी ऊपर जाता है, देन हल्के बाद दो तीन दिन बाद फिर वापस से जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो प्राइस लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा प्राइस लेवल। ओके, और हाँ, एक और चीज़ होती है, अगर मान लीजिए अभी ये सपोर्ट लेवल अगर ये नीचे ब्रेक हो गया ना, देन अगर प्राइस इसके पास ऊपर जाएगा तो अब ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको हम कहते हैं स्वैप लेवल। वो मैं थोड़ा आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि लाइक ये सपोर्ट नहीं रहा, अब ये ब्रेक हो गया, अब ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस, देन वापस नीचे जाएगा। ओके, अब रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल से प्राइस बार बार फॉल होकर नीचे की साइड आ रहा है। ओके, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टेंस इज द प्राइस लेवल एट विच सेलिंग थॉट टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। अब वो जो लेवल है रेजिस्टेंस का, एक वो स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, कि वहां से वो बाइंग को आने क्या सॉरी हाँ, कि वहां से बाइंग नहीं आ रही है, सेलिंग ज्यादा आ रही है, तो वो प्राइस को बार बार नीचे लेकर आ रही है। द लॉजिक डिकेट्स दैट एज द प्राइस एडवांस टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, सेलर्स बिकम मोर इंक्लाइंड टू सेल एंड बायर्स बिकम लेस इंक्लाइंड टू बाय। ओके, सो सिंपल कि लाइक उस लेवल पर क्या होता है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। ओके, तो जब डिमांड से ज्यादा ही सप्लाई है तो ऑब्वियसली वो प्राइस कहीं ना कहीं नीचे की साइड फॉल होगा, बायर्स ज्यादा एग्रेसिव, सेलर्स वहां पर ज्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू बायर्स, और वो प्राइस नीचे लेकर आ रहे हैं बार बार। ओके, ये बाय द टाइम द प्राइस रीचेस द रेजिस्टेंस लेवल, इट इज बिलीव दैट द सप्लाई विल ओवरकम डिमांड एंड प्रिवेंट प्राइस राइजिंग फर्दर। सेम वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई है ना, कि लाइक सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, और हमने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था कि भाई अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है या सप्लाई के इक्वल भी नहीं, तो प्राइस कहीं ना कहीं फॉल होगा। ओके, इसका अब ये देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस डज नॉट ऑलवेज होल्ड एंड ब्रेक अबव रेजिस्टेंस सिग्नल्स बट दैट द बुल्स हैव वन आउट ओवर द बेयर्स। अ ब्रेक ओवर अबव रेजिस्टेंस शोज अ न्यू विलिंगनेस टू बाय एंड और अ लैक ऑफ इंसेंटिव टू सेल। ओके, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद बार बार आएगा प्राइस तो नीचे ही आता रहेगा। मोस्टली क्या होता है कई बार कि लाइक अगर ये छाती मान लीजिए, अगर इसको आप तोड़ना चाहते हैं कि नीचे की साइड से कैसे भी कुछ भी, तो वो एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, चार बार में, बट कहीं ना कहीं वो ब्रेक होगी। देन जब वो प्राइस इसके ऊपर ब्रेक होकर जाएगा एंड देन वापस नहीं जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा, वो सपोर्ट देगा उसको एंड प्राइस को और ऊपर भेजेगा। पहले क्या कर रहा था, नीचे भेज रहा था, बट जब ब्रेक करके ऊपर आया देन पुल बैक लिया और यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेगा प्राइस। ओके, तो उसको हम स्वैप लेवल कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अब मैं एक बार आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जूम आउट करना है, ऑब्वियस लेवल फाइंड करने है, मेज लेवल, और टचेस अपने मेन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ओके, ये टाटा स्टील का चार्ट है। ओके, ये टाटा स्टील का चार्ट देख रहे हैं आप, इसको वीकली कर लेते हैं। ओके, वीकली या डेली देख लेते हैं, वीकली कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए। ओके, सो इसको सबसे पहले रीसेट किया, ठीक है, अभी अपने बाय डिफॉल्ट में आ गया, 1 2 3 4 5। ओके, अब हमने पाँच से 6 बार इसको स्क्रॉल कर लिया, तो अब हमको मेजर लेवल दिखने लगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जल्दी से लेवल्स देखना है। एक लेवल हमको ये दिख रहा है 1, एक ये दिख रहा है 2,
नीचे की साइड हमको ये लेवल दिख रहे हैं 3, एक ये मेजर लेवल दिख रहा है 4। ओके, यहाँ पर कुछ एक मेजर लेवल है, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है। देख रहे हैं तो किस तरीके से सिंपली हमने बिना टाइम वेस्ट करे 10 से 15 सेकंड में हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑब्वियस है, जो मेजर लेवल हमको दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ से प्राइस नीचे की साइड आया है या ऊपर की साइड गया, तो वो इजिली आइडेंटिफाई चार्ट पर आपको दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जूम आउट कर लिया आपने, लेवल्स मार्क कर लिए, अब इनको ना अच्छे से एडजस्ट करना है। ओके, लाइक इसको ट्राई करना है कि मैक्सिमम टचेस अगर यहाँ पर मिल जाए, ये देखिए 1 2 अब 3, 3 से 4 ही कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से फॉल हुआ, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, नीचे आ गया। ओके, इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है। ये देखिए, ये यहाँ पे, और इसके ऊपर प्राइस कैसे होल्ड कर रहा था, यहाँ पे इसके ब्रेक होती फिर नीचे की सीधा सीधा यहाँ पर आया। और यहाँ पर ही क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टाइम यहाँ से प्राइस जब ऊपर की साइड फॉल हो रहा था, यहाँ पर प्राइस आके होल्ड लिया अपने आप को, देन वापस ऊपर गया। ओके, एंड देन जब प्राइस ये पूरा करते हुए नीचे आया तो दोबारा ये इसी लेवल पर आया, एंड देन अगेन यहाँ से वापस गया ऊपर। समझे, कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं इधर का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये प्राइस देखिए कब की बात है, ये 2007 की बात है। 2007 में प्राइस यहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे की साइड फॉल हुआ। उसके बाद ये एक रेंज मार्केट, एक स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस स्विंग पर बाय किया, यहाँ सेल किया, देन यहाँ बाय किया, देन यहाँ पर ये मेजर लेवल, यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई हो रहा है, यहाँ पर ये एम पैटर्न की नेकलाइन में आ रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल मार्क क्या होता। तो कहीं ना कहीं आपको फिर यहाँ पर ईजिली देखिए, मान लीजिए यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने बाय किया। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, कोई बिगिनर्स है, किसी को चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सब हमें पढ़ने वाले हैं। जिसको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो इजीली समझ पा रहा होगा भी यहाँ पे। ओके, सो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना, बाइंग आई इसके यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये लास्ट टाइम यहाँ पे प्राइस यहाँ से फॉल हुआ था, लास्ट टाइम यही पे एम पैटर्न नेकलाइन की तरह काम किया था, तो ये एक हमारा लेवल हुआ, एक ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये जो पॉइंट्स हैं दोनों याद रखना। अभी कहीं ना कहीं जाके देखिए, यहाँ पर आके हमें एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए सिग्नल दिया, ये एक एम पैटर्न बना, ये अब जैसे इसका ये ब्रेक हुआ होगा तो इस पर हम सेल कर सकते हैं। ओके, वो कैसे, अगर मान लीजिए किसी ने ये लेवल देखकर यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ किया और यहाँ पे बाय किया, तो यहाँ पर देखा कि अभी दोबारा एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आया और यहाँ पर एम पैटर्न बना है, तो सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकता है इजीली। ओके, सो ये एक चार्ट हो गया, आई होप आपको थोड़ा आइडिया हुआ। तो एक चार्ट और देख लेते हैं। अब मैं आपको एक ये चीज़ बताता हूँ कि अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची थी, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो एक लाइंस नहीं होता, वो एक जोन होता है, वो एक एरिया होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ओके, सो ये जो रेक्टेंगल है, इसको आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट क्या होता है कि रेक्टेंगल्स मैं क्या प्रीफर करता हूँ, जब मेरे को बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी होती है ना, लाइक 2 महीने 3 महीने स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं मोस्टली। ओके, सो मैं उसको क्या करता हूँ कि रेक्टेंगल्स बना देता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पूरे ही चार्ट पे रेक्टेंगल्स बना देंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े रेक्टेंगल हो जाएंगे, चार्ट दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो छोटे से ही चार्ट पे अगर थोड़ी सी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप एरिया बनाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है। एरिया कैसे ड्रॉ करने, जैसे कि मान लीजिए ये लास्ट टाइम यहाँ से सेलिंग आई थी, तो आप इसको इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ओके, आपने देखा इस वीक का हाई और बॉडी की ओपन क्लोज कहीं ना कहीं मैंने मार्क की। अब ये देखिए, ये जो जोन मैंने बनाया किस तरीके से यहाँ पर भी काम कर रहा है, यानी यहाँ से प्राइस नीचे गया, अब ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी, होल्ड किया, देन ब्रेकआउट दिया। अब प्राइस यहाँ पर आया, वापस देखिए कंसोलिडेट किया इस एरिया में, देन नीचे गया, देन वापस जैसे ही इस एरिया के आसपास आया, यहाँ से फॉल आ गया, देन ब्रेकआउट दिया, देन ये आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, एंड देन यहाँ पर पहुँच गया सीधा अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर कोई प्राइस बार बार अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो जरूरी नहीं है वो बार बार फॉल ही होगा, वो अगर ज़्यादा टाइम्स वहाँ पर प्राइस जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगा। तो अगर आप ये देखिए, अगर प्राइस इस तरीके से जाके यहाँ पर ही पुल बैक लेता है तो ऊपर की साइड भी जा सकता है। इन केस अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है, कोई मारो वुजू जैसी यहाँ पर रेड कैंडल इस तरह की बनती है, तो कहीं ना कहीं हमें दिख जाएगा कि अब सेलर्स आ गए हैं मार्केट में। जैसे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बॉडी दिख रही है, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल की बॉडी है। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई सेलर्स आ गए। तो इस तरीके से भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो अगर देखिए ये हुआ, ये एक सेकेंड,
ये देखिए, आपको इतने सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ नहीं करने हैं ऑब्वियसली, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे चार्ट में ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपके अब मान लीजिए आपको ट्रेड तो यहाँ पर लेना है, आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। आप यहाँ पर बनाइए, इस एरिया में बना सकते हैं, जैसे कि ये एरिया है, ये वाला, यहाँ पर एक रख सकते हैं आप छोटा सा ये, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से इसको सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, समझे? ठीक है। सो हाँ, अभी और कुछ देख लेता हूँ। हाँ, मैं आपको एक बार स्वैप लेवल और समझा देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है। ओके, हम मान लीजिए, पहले मैं थोड़ी डेफिनेशन दिखा दूँ आपको उसकी, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके, सपोर्ट का तो आपने देख लिया, सी ये सपोर्ट की डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस की। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी भी दे रहा हूँ ताकि आप उसको पढ़ भी पाएँ और प्रैक्टिस भी कर पाएँ। ओके, सपोर्ट आपको जैसे दिखाया हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जो कि बायर्स का होता है, रेजिस्टेंस होता है सेलर्स का एरिया होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन एरिया है। ओके, आप देख पा रहे हैं। स्वैप लेवल देखिए आप, ये सपोर्ट था, प्राइस नीचे की साइड ब्रेक किया, ऊपर की साइड जाना शुरू किया, तो ये जो सपोर्ट था पहले, अब वो टर्न्स हो गया रेजिस्टेंस में, एंड देन प्राइस नीचे की साइड आना शुरू कर दिया। और यहाँ पर देखिए, ये जो पहले बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये लेवल, देन ब्रेकआउट दिया। अभी जब प्राइस नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ओके, तो इसको हम स्वैप लेवल कहते हैं। स्वैप का मतलब है जो चीज़ चेंज हो जाए, जो कन्वर्ट हो जाए, एक चेंज हो जाए, मतलब कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। ओके, सो लाइक ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। ओके, सो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये राइनर ट्रेडर हैं यूएसए के, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। तो ये वहीं से मैंने कुछ पॉइंट्स आपको जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे मैंने आपको भी बताए हैं वो, ठीक है ना? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक बार इसमें देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है आपका कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। किसी एक नए चार्ट में देखते हैं, एचडीएफसी बैंक निकालते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा और, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आई थिंक मैंने गलत टाइप कर दिया, एचडीएफसी बैंक एनएससी, आ गया है। इसको ये एक रेजिस्टेंस था, 1 2 3, यहाँ पर हम एक जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये हमने जोन ड्रॉ किया। अब प्राइस जैसे ही यहाँ पर आ रहा था, आने के बाद ये बार बार यहाँ से फॉल हो जा रहा था, देख रहे हैं? 1 2 3 इवन, 4, यहाँ पर भी इवन एक बार हुआ था छोटा सा, बट वो एक में काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना? अब वो प्राइस जब जब वहाँ पर जा रहा है तो वहाँ से प्राइस नीचे की साइड फॉल हो जा रहा है, बट यहाँ पर आप नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुआ तो इस प्राइस ने ऊपर गया, पुल बैक लिया। अब ये रेजिस्टेंस की तरह इसको नीचे नहीं ला रहा, अब ये सपोर्ट इसको दिया और ये प्राइस इसको ऊपर ले गया, देख रहे हैं? तो इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, जो बार बार प्राइस को फॉलो कर रहा था। जब इसके ऊपर निकल जाएगा प्राइस, तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव सेलर्स बैठे थे वो डर जाएंगे, वो दोबारा सेलिंग नहीं करने वाले हैं। उसके और भी बहुत सारे रीजंस होता है, आगे डिटेल में कभी पढ़ेंगे हम। ओके, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना। सो यहाँ पर अभी देखिए किस तरीके सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है और प्राइस को ऊपर ले गया। ऐसे ही ये चीज़ सपोर्ट लेवल में भी देखी जा सकती है। अगर कोई सपोर्ट लेवल हम देखें, जस्ट लेट मी फाइंड आउट, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ये भी देख सकते हैं आप, ये एक स्वैप लेवल है, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस था, देन ऊपर गया, सपोर्ट लिया, देन जो ये सपोर्ट था ये ब्रेक हुआ, देन ये इस तरीके से यहाँ पर आया, देन फॉल हुआ। तो ये देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो लाइन का एरिया मैंने आपको देखा कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशंस को मैनेज भी कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ से आप इसको देखिए, ये सपोर्ट था पहले,
ठीक है, 1 2 3, ये थोड़ा सा ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, देन प्राइस वापस ऊपर गया। अब यहाँ पर ये देखिए सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है। जब यहाँ पर ये ब्रेक हो गया वापस गया, अब यहाँ पर देखिए आप कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा पैटर्न दिखेगा ये, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये देखिए, है ना। तो ये इस तरीके से ट्रेड बनाते हैं, इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट अभी दैट्स अभी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सभी को सब कुछ समझ में आ गया हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। दिस इज़ द बिग मनी ट्रेडर, दिस इज़ योर द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म you have find in your life, we could say that, because आगे मैं सीरियसली बहुत अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ आपकी लर्निंग के लिए, एकदम फ्री होने वाली है, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होने वाली है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी बना सकता हूँ, हिंदी में तो मैं ऑलरेडी बनाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन रहे, ताकि सभी को इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो दैट्स इट दिस साइड फ्रॉम द बिग मनी ट्रेडर। लव यू ऑल एंड बाय, हैव अ नाइस डे।